एपिसोड के स्टार्ट में हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पार्क में एक छोटी बच्ची बैठी रो रही थी। उसका नाम मिसा है। इसके पास एक लड़की आती है और उसने इससे दोस्ती कर ली थी। उस लड़की का नाम रीना है। इसके बाद स्कूल टाइम दिखा जाता है। रीना और मिसा आज भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह साथ में थी। वो साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती हैं। फिर सीन सीधा एक कंपनी में इनकी जॉब पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ सुपरवाइजर सबको तोमोया से मिलवाती है, जो यहाँ नया आया था। मिसा को इसे देखती ही अट्रैक्शन फील होती है। इनकी कहानी आगे बढ़ती है और अब दोनों डेटिंग करने लगे थे। फिर एक दिन तोमो इसे प्रपोज कर देता है और इनकी शादी भी हो जाती है। मिसा अपनी शादी और लाइफ को लेकर काफी खुश थी। रीना, जो कि मिसा की बचपन की फ्रेंड थी, वो भी इसके लिए बहुत खुश थी। फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखा जाता है। मिसा एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहाँ इसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। वो अपनी लाइफ के बारे में ही सोच रही थी और काफी खुश थी कि इसे बहुत अच्छा हस्बैंड मिला और एक अच्छी फ्रेंड भी। अब वो हम दोनों के लिए एक लेटर लिखती है। कुछ ही देर में यहाँ रीना आती है। मिसा इसे देखकर काफी खुश होती है, लेकिन रीना इसके लिए बहुत सैड थी। मिसा इसे बचपन ही की तरह हाथ में एक धागा बांधती है और हमेशा साथ लेने के लिए थैंक्स करती है। रीना काफी इमोशनल हो गई थी, तो वहाँ से चली जाती है। मिसा की एक ग्रैंडमा भी थी। इसके पेरेंट्स की डेथ के बाद ग्रैंडमा ने ही मिसा को संभाला था और उन्हीं से मिलने के लिए मिसा ने हॉस्पिटल से एक दिन की छुट्टी भी ली थी। ग्रैंडमा से मिलने के लिए मिसा हॉस्पिटल से निकलती है और कुछ सामान बाय करने के लिए मॉल आ जाती है। इसे यहाँ इसके इंश्योरेंस एजेंट की कॉल आती है। ये उसे बताती है कि मेरे इंश्योरेंस के जितने भी पैसे हैं, वो सब मेरे मरने के बाद मेरी ग्रैंडमा को दे दिए जाए। तो वो बताता है कि 3 महीने पहले बेनिफिशियर चेंज कर दिया गया था और वो सब पैसे आपके हस्बैंड को दिए जाएंगे। मिसा को ये सुनकर काफी शौक लगता है, क्योंकि इसे पता ही नहीं था। अब वो मॉल से बाहर आती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। वो सड़क किनारे रोने लग जाती है। तभी एक टैक्सी आती है और एक आदमी इससे पूछने लग जाता है कि क्या सब ठीक है। इस पर मिसा हाँ करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। इसकी नाजुक हालत देखकर गाड़ी ड्राइवर इससे बात करने लग जाता है। मिसा भी उसे जवाब देती रहती है। अब इसका मूड फ्रेश करने के लिए ड्राइवर एक ऐसा रूट लेता है जहाँ नेचर के बहुत अच्छे नज़ारे थे। मिसा तो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। इसे कैंसर हुआ था और ये जल्द ही मरने वाली थी। इस राइड से मिसा का मूड काफी फ्रेश हो गया था। फिर ड्राइवर मिसा के बताए हुए प्लेस पर इसे ड्रॉप कर देता है और ये ड्राइवर इसे कुछ कैंडीज देते हुए कहता है कि तुम जल्द ही तुमसे चाहने वाले से मिलोगी, और फिर वहाँ से चला जाता है। मिसा अपने घर आती है, जहाँ ये और तोमो रहा करते थे। अंदर आते ही इसे कुछ आवाजें आती है। ये शौक होकर अपने बेडरूम की तरफ आती है। जैसे ही ये रूम में एंटर होती है, तो इसे तोमो के साथ रीना दिखती है। ये देखते ही मिसा की तबीयत काफी खराब हो जाती है और ये दोनों इसे यहाँ देखकर काफी शौक हो गए थे। रीना फौरन यही कहती है कि तुम्हारी कमी ने हमें क्लोज लाया, वरना हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मिसा यहाँ से जाने लगती है, तो वो दोनों भी इसके पीछे आ जाते हैं। तोमो मिसा को समझाने की कोशिश करता है। वो पूछती है कि ये सब कब से स्टार्ट हुआ है। तोमो कहता है कि 6 महीने से। तो रीना 1 वीक कहती है। मिसा कहती है कि कम से कम मेरे मरने तक तो रुक जाते। तुमने तो मेरे इंश्योरेंस के पैसे भी अपने नाम लगवा लिए, वो ग्रैंडमा के लिए थे। एक्सपोज होते ही तोमो अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि मेरी मॉम ने सब अच्छे से हैंडल किया है, अब तुम कोई गड़बड़ ना कर देना। मिसा सब समझ गई थी। तोमो कहता है कि तुम सारे पैसे ग्रैंडमा को देना चाहती हो। क्या तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा? तुमसे शादी करने का मेरा मकसद यही था। तुम बहुत बोरिंग और डम लड़की हो, लेकिन तुमने खूब पैसा इकट्ठा किया था, मगर तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी जहन्नम बन गई। हकीकत सामने आने पर मिसा काफी सैड हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि इन दोनों ने मिलकर इसे चीट किया है। इसे रीना पर भी काफी गुस्सा आता है कि तुम तो मेरे बचपन की दोस्त थी। रीना कहती है कि तुम बस मरने ही वाली हो, लेकिन बहुत डम हो। इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि भला ऐसी लड़की से कौन प्यार करेगा। तुम्हारी वजह से मुझे भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे हमेशा से तुमसे नफरत थी। अब इन दोनों के असली चेहरे देखकर मिसा डिसाइड कर लेती है कि वो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके सब बता देगी। अभी जैसे ही फोन निकालती है, तोमो आकर इसका फोन छीनने लग जाता है और इसे बालकनी की तरफ ढकेल देता है। मिसा आधी नीचे लटक गई थी। तभी रीना भी आ जाती है और
और जानबूझकर तोमो का हाथ छुड़वाती है, जिसकी वजह से मिसा बालकनी से नीचे गिर जाती है। ऐसा होने पर तोमो शौक होकर रीना को देखता है कि उसने ये क्या कर दिया। रीना समझ जाती है कि मर्डर का इल्जाम इस पर आएगा, इसलिए वो एक्टिंग करने लग जाती है जैसे मिसा ने खुद ही सुसाइड किया हो। नीचे मिसा की आखिरी सांसें चल रही थी और वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी को सोचती है कि इसे कितना अरसा तोमो के इस रूप के बारे में पता ही नहीं चला। ये याद करते करते वो विश करती है कि काश उसे एक और मौका मिल जाए जिससे वो अपना बदला ले सके, क्योंकि मिसा हमेशा से साफ दिल और हेल्प करने वाली थी। अब सीन चेंज होता है और मिसा अचानक अपने ऑफिस के डेस्क पर सोई हुई उठती है। खुद को ऑफिस में देखकर वो काफी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। इसकी सीनियर इससे प्रेजेंटेशन का बताती है और फिर सब लंच करने के लिए निकल जाते हैं। मिसा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो लिफ्ट में आती है तो यहाँ तोमो भी आ जाता है। उसे देखते ही मिसा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तोमो इसके पास आकर कहता है कि ये स्कार्फ तुम पर अच्छा लग रहा है। मिसा तो तोमो की हकीकत जानती थी, इसलिए उसे इग्नोर करते हुए जल्दी से बाहर निकल आती है। तभी इसे आगे रीना मिलती है। मिसा का चेहरा रीना को देखते ही ऐसा हो जाता है जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। मिसा काफी शॉक हो गई थी। इसके लिए सब तो ड्रीम जैसा था। ऑफिस से बाहर आकर ये एक बुक स्टोर पर आती है। यहाँ ये बुक्स को देखते हुए डेट्स चेक करती है तो और भी शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली मिसा की विश पूरी हो चुकी थी और ये 10 साल पीछे आ गई थी। इसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर चलते चलते ये खुद को मिरर में देखती है। ये पहले से काफी यंग हो गई थी। इसकी आंखें देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। इसका कैंसर भी ठीक हो चुका था और ये सब देखने के बाद इसे यकीन होने लगता है। ये भागते हुए बहुत दूर आ गई थी और फिर एक रेस्टोरेंट में आकर अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करती है। अब ये काफी मजे से खाना खाती है, क्योंकि इसने बहुत अरसे के बाद ये सब खाया था। खाते खाते इसे एक कॉल आती है। वो लड़की इसे बताती है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन का टाइम हो चुका है, जल्दी से मीटिंग वाली जगह पहुंचो। एक्चुअली ये खुद भी एक फूड कंपनी में ही काम करती थी। ये सुनते ही इसे याद आता है कि पास्ट में इसी टाइम पर ये प्रेजेंटेशन से लेट हुई थी। ये फौरन मीटिंग के लिए रीना के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और तभी इसे कॉल आती है, जिसे देखते ही इसे याद आता है कि पास्ट में भी रीना ने इसे जानबूझकर मीटिंग एड्रेस गलत दिया था और अब भी वैसा ही होता है। रीना सॉरी करते हुए कहती है कि एड्रेस गलत सेंड हो गया था। अमीषा जल्दी से मीटिंग एड्रेस पर पहुंचती है। इसे अब सब याद आने लगा था कि पहले इसने क्या क्या फेस किया था, इसलिए अब ये सब सही करने का सोचती है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन लेट ना हो। ये जैसे ही लिफ्ट में एंटर होती है तो गिरते हुए एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का इसे देखते ही कहता है कि स्कार्फ तुम पर सूट नहीं करता। मिसा इसे फौरन सॉरी करती है। सुजू इसी कंपनी का डायरेक्टर भी था। मिसा अपनी मीटिंग में आ जाती है। रीना इसे यहाँ देखकर थोड़ा अपसेट हो गई थी कि मिसा टाइम से पहले कैसे पहुँच गई। मिसा अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और तभी इसे याद आता है कि आगे चलकर एक ब्रांड बहुत हिट होने वाला है और इसी मीटिंग में ये अपनी प्रेजेंटेशन को छोड़कर उस ब्रांड की इन्फो देने लग जाती है। सब शॉक हो गए थे कि ये सब क्या चल रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद इंचार्ज इसे बहुत डांटता है। मिसा अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है और फिर रीना भागती हुई आकर इसे सॉरी करने लग जाती है, जैसे उसने पास्ट में कहा था। मिसा को याद आते ही ये उसे इग्नोर करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिसा एक रेस्टोरेंट आती है। यहाँ ये अक्सर अपने डैड के साथ आया करती थी। यहाँ आकर ये अपने डैड को बहुत मिस कर रही होती है। अब रात में मिसा घर आती है और खुद को मिरर में देख रही होती है और फिर इसे स्कार्फ देखते ही सुजू की बात याद आती है तो ये फौरन अपना स्कार्फ उतार देती है। दूसरी तरफ सुजू मिसा की बताई हुई बातों के बारे में ही सोच रहा होता है कि मिसा कैसे ब्रांड के बारे में बात कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मिसा एक क्लब के बाहर खड़ी कुछ सोच रही होती है कि यहाँ रीना भी आ जाती है। दोनों बातें करते हुए क्लब में आ गए थे। यहाँ तोमो भी आया हुआ था। ये सब एक टेबल पर बैठ जाते हैं। रीना का बॉयफ्रेंड भी वहीं था। मिसा रीना को देखकर अनकंफर्टेबल हो रही होती है। रीना कितना डबल स्टैंडर्ड प्ले करती है। रीना के टच करते ही मिसा डर कर उठ जाती है तो एक वेटर से टकरा जाती है और सब देखकर शॉक हो गए थे। फिर वॉशरूम आकर मिसा को याद आता है कि ये सब तो पहले भी हो चुका और आज ही के दिन तोमो ने इसे प्रपोज किया था और इसकी जहन्नम भरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। अब सब मैच देख रहे होते हैं
और टीम के जीतने पर काफी खुश हो रहे होते हैं। तोमो सेम पास्ट ही की तरह मिसा को प्रपोज करता है। पास्ट में तो मिसा ने खुशी खुशी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आज तोमो जैसे ही किस करने लगता है, मिसा पीछे हटकर क्लब से भागकर बाहर आ जाती है। नेक्स्ट डे मिसा अपनी डायरी कैलेंडर में सारे इवेंट्स को देखकर उन्हें मार्क कर लेती है। इसके बाद कॉफी बनाते हुए ये अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। केटल फटने ही वाली थी। इसे जाते हुए सूजी देख लेता है और फौरन केटल को हाथ मारकर गिरा देता है, जिससे इसके हाथ पर गर्म कॉफी गिर जाती है। मिसा फौरन आइस क्यूब लेकर आती है और जलने वाली जगह पर लगाने लग जाती है और इसे सॉरी भी कहती है। एक्चुअली पास्ट में मिसा का हाथ इस कॉफी से जला था और ये याद आने पर इसे समझ आती है कि उस ड्राइवर ने कहा था कि जल्द ही तुम अपने चाहने वाले से मिलोगी। ये याद आने पर मिसा समझ गई थी कि वो अपना पास्ट चेंज कर सकती है। सुजुई से कहता है कि तुम दिल की अच्छी हो, मैंने तुम्हें देखा है। तुम ऑफिस के उन लोगों का काम भी कर देती हो जिन्हें जानती तक नहीं, लेकिन ये तुम खुद पर जुल्म करती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली तुम जैसे लोग खुद ही खुद को कचरा बनाते हो और जब कोई तुम्हें कचरा कहता है तो तुम हर्ट हो जाते हो। मिसा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो सुजू से बदतमीजी करने लग जाती है कि तुम जैसे लोग हमें यूज करते हो और काम होने के बाद हमें देखते तक नहीं। तुम्हारा हक नहीं बनता ऐसी बातें करने का। सुजू इसकी बातें आराम से सुनता है और फिर कहता है कि अगर तुम यही गुस्सा सही जगह सही इंसान पर निकालो तो शायद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। फिर वो इसे एक कैंडी देता है और कहता है कि खुद पर यकीन रखो, तुम खुश रह सकती हो। अभी तो मिसा को इसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। नेक्स्ट डे मिसा तोमो के साथ डेट पर आती है। वो इसे प्रपोज करता है तो ये एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं तो इन्हें रीना मिलती है। वो इन्हें कांग्रेट्स करती है और फिर मिसा बहुत खुश होते हुए रीना को हक कर लेती है और सोचती है कि मैं मेरी किस्मत कभी चेंज नहीं कर सकती। तो रीना उन्हें अपने साथ लेकर जाने ही लगती है। अब चलते चलते रीना और तोमो बातें करते हुए इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब मिसा पीछे रह गई। ये देखकर मिसा एक बार फिर से सोच में पड़ गई थी और तभी रोड की दूसरी तरफ से इसे सूजी दिखाई देता है। वो इसे ही देख रहा था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सुजू अपने कॉलेज में था। वो एक पार्क में बैठा होता है। तभी उसकी नजर मिसा पर पड़ती है, जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो एक टर्टल को देखकर सैड हो रही थी, ये सोच करके कि कुछ ही दिनों में तालाब का पानी सूख जाएगा तो ये टर्टल कैसे सरवाइव करेगा। सुजू इससे पूछता है तो ये उसे भी यही बात बताती है, जिस पर सुजू इसे कंसोल करता है। नेक्स्ट डे मिसा फिर से टर्टल से मिलने आती है और सुजू भी उसे वहीं बैठा देख रहा था। उसे मिसा की हरकतें काफी क्यूट लग रही थी। नेक्स्ट सीन में सुजू आकर अपने टीचर को बताता है कि मुझे इमरजेंसी अपने डैड के बिजनेस को ज्वाइन करना है, वरना सब तबाह हो जाएगा, इसलिए मुझे कॉलेज छोड़ना है। ये बात करके वो बाहर आ जाता है। बाहर बारिश हो रही थी। इतने में मिसा आकर उसे टकराती है और सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है। सुजू उसके पीछे आ गया था तो देखता है कि मिसा बस में बैठकर चली गई। एक्चुअली मिसा के डैड की डेथ हो गई थी, जिस वजह से उसे जल्दी में घर आना पड़ा। अब कुछ दिन गुजरने के बाद मिसा जब कॉलेज आती है तो वो देखती है कि पानी पूरी तरह से सूख चुका था। वो जल्दी से टर्टल को ढूंढने लग जाती है। काफी देर ढूंढने पर भी जब वो टर्टल इसे नहीं मिलता तो वो रोने लग जाती है। फिर इसे ट्री पर एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि टर्टल बिल्कुल सही सलामत है और मेरे पास है, जिस पर हमें 2015 का टाइम दिखा जाता है। सुजू एक्चुअली एक बिजनेसमैन बन चुका था। वो एक आलीशान रिच जिंदगी गुजार रहा था और टर्टल आज भी उसी के पास था। फिर वो दिन आता है जब मिसा सुजू के डैड की कंपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देती है और उसे सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। सुजू रोजाना उसे दिल लगाकर देर तक काम करते देखता था। फिर कुछ ही दिनों में सुजू मिसा और तोमो को भी क्लोज आते देख लेता है, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। और फिर जब मिसा 10 साल पीछे आती है और उसे लिफ्ट में मिलती है तो सुजू उसे स्कार्फ का बताता है जो इसे रीना ने दिया था। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। आज मिसा बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसने कल रात सोच लिया था कि वो कुछ भी पहले जैसा नहीं होने देगी, क्योंकि तोमो और रीना उसे अकेला छोड़ गए थे। मिसा ऑफिस आती है, उसे बाहर सुजू भी मिलता है तो उन्हें एक दूसरे को हाय करते हैं। इन्हें रीना देख लेती है। फिर रीना ऑफिस में मिसा के पास आकर इंगेजमेंट के लिए उसे कांग्रेट्स करती है। मिसा को ना चाहते हुए भी अपना मूड सही रखना पड़ता है। फिर रीना इससे पूछती है कि तुम सुजू को कैसे जानती हो, तो ये बताती है कि प्रेजेंटेशन वाले दिन ही मैं लिफ्ट में उससे मिली थी। रीना को बहुत जेलसी होती है।
वो सबके सामने ऊंची आवाज में कहती है कि मिसा आजकल कंपनी के नोबल सन को हाई करती है। सब एक्साइटेड हो जाते हैं। मिसा को ये बात पता ही नहीं थी और फिर पता चलने पर वो शॉक हो जाती है कि डायरेक्टर कंपनी के ओनर का बेटा है। तभी इसे रियलाइज होता है कि इसने सुजू को बचपन में एक कमर्शियल में भी देखा था। कुछ देर के बाद इसे तोमो मिलता है और बताता है कि मैंने तुम्हें वेडिंग वेन्यू भेजे थे। मिसा उसे कुछ नहीं कहती। अब दोनों लंच के लिए आमने सामने बैठ जाते हैं। तोमो बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिसा उसे इग्नोर करती है और गुस्सा करते हुए सोचती है कि मैं इस घटिया इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। कुछ ही देर में यहाँ रीना आती है। मिसा उसे अपनी जगह बैठने का कहती है। रीना तोमो के साथ बैठ जाती है और फौरन उससे बातें करने लग जाती है कि उसे ऑफिस में बहुत काम करना पड़ता है। मिसा उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। फिर रीना को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है। मिसा को अब समझ आने लगा था कि रीना हमेशा उसे यूज कर रही थी और दूसरों के सामने नीचा दिखाती थी। कुछ ही देर में रीना उठकर जाने लगती है तो मिसा को याद आता है कि पास्ट में रीना ने सीनियर पर जानबूझकर खाना गिराया था अपना गुस्सा निकालने के लिए। इसलिए मिसा जल्दी से उठती है और रीना के खाने को टक्कर मार देती है जिससे सारा खाना तोमो पर गिर जाता है। इस पर ये बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरी बहुत महंगी शर्ट थी। रीना सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें न्यू दिला दूंगी। तो तोमो बहुत प्यार से इससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे वॉश करवा लेता हूँ। अब ये वॉश के लिए मिसा से कहता है तो वो गुस्से से मना करके चली जाती है। तोमो तो दिखता ही रह जाता है। मिसा रेस्टरूम में आकर खुश हो रही होती है कि आज तो उसने कमाल ही कर दिया। तभी इसे किसी लड़की की आवाज आती है। वो उससे हेल्प मांगती है तो वो फौरन हेल्प कर देती है। इस पर ये लड़की मिसा को थैंक्स करती है और बताती है कि मैंने तुमसे पहले भी एक लड़की को हेल्प के लिए बुलाया था पर वो नहीं आई। मिसा कहती है कि उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं और तुम जैसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद मिसा उसी रेस्टोरेंट आती है जहाँ ये अपने डैड के साथ आया करती थी। ये अपना खाना एंजॉय कर रही होती है कि इसके सामने वाले टेबल पर सुजू बैठा अपनी फाइल्स देख रहा था। मिसा उसे देखकर शॉक हो जाती है। सुजू आते ही उसे सॉरी कहता है कि मैंने उस दिन ज्यादा ही गलत बोल दिया। मिसा भी फौरन सॉरी कर लेती है कि मैंने भी गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया। वेटर इन दोनों का खाना एक ही टेबल पर कर देती है। अब दोनों इकट्ठे बैठ गए थे। मिसा को जब से पता चला था कि सुजू कंपनी के ओनर का बेटा है, वो बहुत डर डर कर बात करने लगी थी। फिर ये उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो बताता है कि मैं अक्सर अपनी रिसर्च के लिए यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ काफी सुकून होता है। फिर मिसा इसकी रिसर्च फाइल देखती है और बताती है कि मेरे डैड को आपकी कंपनी का पैनकेक बहुत पसंद था। बात करते करते ये सुजू के बचपन के ऐड के बारे में बात करती है। सुजू इस बात से अनकंफर्टेबल हो जाता है और इसे मना कर देता है। इसके बाद मिसा इसे अपनी रिसर्च भी दिखाती है जिसे देखकर सुजू काफी इम्प्रेस हो जाता है और फिर दोनों फ्रेंडली एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मिसा अपनी डायरी पकड़ती है तो इसे कैलेंडर में कल की डेट नजर आती है जिसे देखकर उसे याद आता है कि उस दिन रीना ने बिना बताए क्लास रियूनियन किया था और फिर इसे सब फ्रेंड्स के सामने बेइज्जत भी किया और उस दिन ये बहुत रोई थी। अब घर आकर मिसा अपनी एफबी प्रोफाइल ओपन करती है तो इसे एक बहुत पुराना मैसेज मिलता है। ये उसी लड़के का था जो अब रीना का बॉयफ्रेंड बना हुआ था। एक्चुअली स्कूल में रीना का बॉयफ्रेंड मिसा से मिला था और इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। तब रीना को पता चलते ही उसने खुद उसे फ्रेंडशिप करके उस लड़के को मिसा से दूर कर दिया और सारे स्कूल में मिसा को बदनाम कर दिया था। क्लास की लड़कियां मिसा को बहुत बुली करने लग गई थी। ये सब याद आने पर मिसा सारी पिक्स उतार कर फेंक देती है और रीना के दिए हुए कपड़े भी निकाल कर उसने फेंक दिए थे। ये सब करने के बाद मिसा बहुत रिलैक्स फील करती है। दूसरी तरफ सुजू एक न्यू रेस्टोरेंट आता है। ये एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट था जो मंथ में सिर्फ एक ही दिन ओपन होता था। इसे अकेला होने की वजह से रोक दिया जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ कपल आते थे। तभी अंदर से मिसा आवाज देती है कि मेरे साथ हैं, तो इसे अंदर आने दिया जाता है। अब दोनों एक ही टेबल पर बैठे होते हैं। दोनों बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं और सुजू के कहने पर अपनी अपनी पसंद का खाना एक दूसरे से शेयर भी करते हैं ताकि इनका एक्सपीरियंस अच्छा हो। जब दोनों ही टेस्ट करते हैं तो दोनों को खाना काफी अच्छा लगता है। मिसा सोचती है कि मैंने तो सोचा था कि ये बहुत कोल्ड है लेकिन ये तो बहुत पोलाइट निकला। तभी इसके माइंड में आता है कि इतना रिच लड़का भला इतने आराम से मुझे जैसी लड़की से कैसे मिल सकता है। इसे इनकी पहली मीटिंग याद आती है तो इसे लगता है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कहीं ये किसी मकसद से तो मेरे पीछे नहीं लगा हुआ। ये काफी परेशान हो जाती है। अब रेस्टोरेंट से फ्री होकर जब ये बाहर निकलते हैं तो सुजू इससे पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। तो ये बताती है कि मुझे कपड़े खरीदने हैं। सुजू फौरन सॉरी करता है। इसे लगता है कि उसने स्कार्फ के बारे में कहा। शायद
शायद इसीलिए अब वो न्यू कपड़े लेने जा रही है। ये इसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद दूंगा। अब ये दोनों एक शॉप पर आ जाते हैं। यहाँ कपड़े काफी महंगे थे। मिसा देखते ही फौरन मना करने लग जाती है और सुजू को अपने साथ लेकर एक सस्ती शॉप पर आ जाती है। फिर ये दोनों यहाँ कपड़े देखने लग जाते हैं। सुजू तो यहाँ की प्राइस देखकर काफी शॉक हो रहा था कि यहाँ इतने सस्ते कपड़े कैसे मिल सकते हैं। फिर शॉपकीपर आती है और इन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझकर तारीफ करने लगती है। तो मिसा शाये होते हुए कहती है कि ये मेरे बॉस हैं। नेक्स्ट सीन में कपड़े लेने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो रास्ते में मिसा को एक ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी प्राइस काफी ज्यादा थी, इसलिए ये उसे बाय नहीं करती। सुजू नोट कर लेता है। फिर कॉफी शॉप पर ये उसे समझाता है कि तुम्हें खुद के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, तभी दूसरे लोग भी तुम्हें अच्छा ट्रीट करेंगे। मिसा को उसकी बातें समझ नहीं आती, तो वो इसे कैक्टस की मिसाल देता है कि उसके बाहर कांटे होते हैं लेकिन उसके अंदर फ्रूट। तुम्हें भी बाहर से ऐसा ही बनना चाहिए ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। इस बार मिसा सब समझ गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और मिसा उसी शॉप पर आ गई थी जहां इसे ड्रेस पसंद आया था। इसके ऑफिस की फ्रेंड भी इसके साथ ही थी। ये भी ऐसी बात ही करती है कि पैसे खुद पर खर्च करने के लिए ही कमाए जाते हैं। इस पर मिसा पॉजिटिव होकर ड्रेस बाय कर लेती है और पहली बार कोई एक्सपेंसिव चीज बाय करने पर ये काफी खुश लग रही थी। तभी इसे रीना की कॉल आ जाती है क्योंकि आज के दिन ही रीना ने इसे बिना बताए रीयूनियन में बुलाकर बेइज्जत किया था। मिसा की फ्रेंड इसे एक हेयर ड्रेसर के पास ले आती है। वो इसे अपना लुक चेंज करने के लिए फोर्स कर रही थी। दूसरी तरफ रीना सभी क्लास फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है और सबके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी। उसने अपनी फ्रेंड को मिसा के बारे में बहुत झूठ बोले थे कि वो बहुत बुरी है, हमेशा रीना को मिसट्रीट करती है, लेकिन इसके बावजूद रीना ने मिसा से कभी दोस्ती नहीं तोड़ी। नेक्स्ट सीन में सभी एंजॉय कर रहे थे कि इतने में मिसा आ जाती है। रीना उसे न्यू लुक में देखकर काफी हक्की बक्की रह गई थी। बाकी फ्रेंड्स भी इतना चेंज देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं। मिसा कहती है कि मैं तो जानती हूँ कि तुम लोग मेरी बुराई कर रहे थे, तो अब तुम आराम से मेरे सामने कह सकते हो जो कहना है। एक लड़की फौरन बदतमीजी करने लगती है कि तुम इतना शो ऑफ करके किसे दिखा रही हो। मिसा रीना से पूछती है कि ये सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो लड़की कहती है कि गलती तुम्हारी ही है, तुम योतो को लाइक करती हो, पर जब तुम्हें पता चला कि योतो रीना को लाइक करने लगा है तो तुमने रीना को हरास करना शुरू कर दिया। हम सब जानते हैं तुमने ऑनलाइन रीना के बारे में बहुत कुछ गलत किया, फिर तुमने रीना की बुक्स भी खराब की थी। मिसा बातें सुनकर समझ जाती है कि ये सब तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन रीना ने इन्हें उल्टी स्टोरी सुना दी है। अब बातें खुलने लगी थी और रीना डर गई थी कि अब ये सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी। लड़की कहती है कि रीना ने ये सब हमें रो रो कर बताया। मिसा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर तभी रीना एक्टिंग शुरू कर देती है कि जैसे वही विक्टिम हो। कहती है 10 साल बीत गए, अब ये बातें भूल जाओ, आज सब इकट्ठे हुए हैं तो अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसकी फ्रेंड कहती है कि आज टाइम है, तुम सबके सामने मिसा की गलतियाँ बता दो। रीना बहुत अच्छी बनकर टालने की कोशिश करती है तो मिसा कहती है कि तुम ये नाटक कब बंद करोगी, कब तक विक्टिम बनने की एक्टिंग करोगी। सब अभी भी मिसा के खिलाफ थे। तभी योतो की एंट्री होती है और ये सबको बताता है कि मैं कभी भी रीना को लाइक नहीं करता था। फिर मिसा से सॉरी करते हुए कहता है कि मुझे उस टाइम तुम पर यकीन करना चाहिए था। रीना अब एक्सपोज हो चुकी थी और सारा सच सामने आने पर सभी शॉक थे। मिसा रोते हुए सबसे कहती है कि स्कूल में सब मुझसे अचानक नफरत करने लगे थे, लेकिन कभी भी मेरी गलती नहीं बताई और इतने सालों से यही गम मेरे अंदर भरता रहा। फिर गुस्से से कहती है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मुझे तुम जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं, पर मैं अब पहले जैसी बनकर नहीं रहूंगी। फिर ये रीना से कहती है कि आज के बाद मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है, तुमने हमेशा सबसे झूठ बोला, तुम मेरी दोस्ती के लायक ही नहीं हो। रीना ये सब सुनकर शौक हो रही थी क्योंकि उससे मिसा का बदलाव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिसा होटल से बाहर निकलती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी और सामने से सुजू आता है। मिसा को भीगा हुआ देखकर अम्ब्रेला निकालता है। वो दोनों अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। मिसा तो सुजू को बस देखती ही जा रही थी। यहाँ दोनों की नजरें पहली बार मिलती हैं और प्यार की पहली चिंगारी जलती है। नेक्स्ट डे रीना अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे कह देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मुझे तुमसे बेटर मिल गया। कॉल बंद करके ये जानबूझकर कुछ बॉल्स को सीढ़ियों से गिराती है और फिर गिरने के बहाने सामने से आते हुए सुजू को हक कर लेती है तो सुजू उसकी तरफ देखने लग जाता है, जिसमें रीना फिर से अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और यही शो करवा रही थी कि जैसे उसकी पहली नजर का प्यार हो। फिर वो
वो उसे सॉरी करती है कि मैं सीढ़ियों से स्लिप हुई थी। सुजू इसे ओके कहकर गिरा हुआ सामान उठाने लग जाता है तो रीना इसे बताती है कि शायद मेरे पैर में मोच आ गई है। दूसरी तरफ मिसा को तोमो मिलता है, लेकिन मिसा उसे इग्नोर करके अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुपरवाइजर सुमी और मिसा को बुलाता है और डांटते हुए कहता है कि तुम्हारे प्रपोजल रिजेक्ट हो चुके हैं, उन्हें चेंज करो। सुमी काफी सैड हो गई थी क्योंकि उसने बहुत मेहनत से काम किया था। तभी वहाँ रीना आती है तो सुपरवाइजर फौरन जाकर उसे देखने लग जाता है। बताती है कि मेरे पैर में मोच आ गई थी। तो सुपरवाइजर बहुत प्यार से कहता है कि तुम आज छुट्टी ले सकती हो। एक्चुअली रीना ने अपने मतलब के लिए सभी को फंसा रखा था। मिसा ये सब देख लेती है। फिर मिसा को कामी, जो कि उसकी न्यू फ्रेंड बनी थी, वो बताती है कि तुम्हारे लिए न्यू रेस्टोरेंट से कॉल आई है। इस पर मिसा उसी रेस्टोरेंट आ जाती है। इसे यहाँ योतो मिलता है। एक्चुअली योतो ने न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया था और सॉरी के लिए उसने आज मिसा को यहाँ बुला लिया। वो इसे इसकी फेवरेट डिश बनाकर देता है। मिसा देखते ही खुश हो जाती है। अब दोनों बातें कर रहे थे। यह तो बताता है कि क्लास के कुछ फ्रेंड्स को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है, वो भी तुमसे सॉरी करना चाहते हैं। हो सकता है वो तुम्हें सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करें। मिसा कहती है कि मुझे सोशल मीडिया कुछ खास समझ नहीं आता। इतने में रीना भी यहाँ पहुँच जाती है और इन दोनों को देखकर फिर से जेलस हो जाती है। ये दोनों उसे देखकर चुप हो जाते हैं। फिर यो तो इसे अपने साथ बैठा लेता है और फिर रीना इन्हें बताती है कि मुझे मेरी हरकतों पर शर्मिंदगी है। एक्चुअली मुझे स्कूल में लगा था कि यो तो मिसा को मुझसे दूर कर देगा। मेरी तो सिर्फ मिसा ही एक फ्रेंड थी। यो तो फौरन झूठ पकड़ लेता है कि तुम्हारी तो बहुत सारी फ्रेंड्स थी। ये फिर से झूठ बोलकर कवर करती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ मिसा ही थी। फिर ये एक नई स्टोरी सुनाती है कि मुझे स्कूल टाइम से ही अपने केक का गिल्ट था पर कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई। मिसा अभी भी इसे शक भरी नजरों से देख रही थी तो रीना एक बार फिर से सॉरी कर देती है, जिस पर मिसा कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। रीना को लगता है कि मिसा ने इसे माफ कर दिया। अब रीना से सही से चला नहीं जा रहा था तो मिसा इससे पूछती है कि तुम्हारे पाँव में क्या हुआ, जिस पर ये बताती है कि मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। अब चलते चलते रीना मिसा को बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। मिसा सुनते ही शॉक हो जाती है और उसे याद आता है कि पिछली बार तो रीना ने क्रिसमस पर ब्रेकअप का कहा था, तो अब इतनी जल्दी क्यों कर लिया। रीना बताती है कि मुझे तो कोई और हैंडसम भी मिल गया है। मिसा और शॉक्ड हो जाती है। तभी रीना को सुजू दिखाई देता है और ये जानबूझकर मिसा के सामने सुजू को ऐसे देखती है जैसे ये उसके प्यार में पागल हो गई हो। ये सब देखकर मिसा को समझ आता है कि पहली लाइफ में भी रीना को जैसे पता चला कि मैं तोमो को लाइक करती हूँ तो उसने उसे ग्रैब किया और अब की बार भी ये वही कर रही है। अब सब लिफ्ट में होते हैं तो रीना फिर से मिसा को जेलस करने के लिए सुजू से हेल्प के लिए थैंक्स करती है। एक्चुअली रीना को अपनी इंसल्ट का बदला लेना था। अब मिसा अपने डेस्क पर आती है तो उसकी नजर सुमी पर पड़ती है, जो प्रपोजल को लेकर काफी परेशान थी। उसे देखकर पास्ट इवेंट याद आता है कि तब भी ऐसा ही हुआ था और तब मिसा को उसकी हेल्प करनी पड़ी थी। फिर इन दोनों ने मिलकर पूरा वीक ओवर टाइम किया था, तब जाकर न्यू प्रपोजल रेडी हुआ और उस वीक में सुमी की बेटी को चोट भी लगी थी, जिसकी वजह से न्यू प्रपोजल की जगह गलत पुराना ड्राफ्ट सुपरवाइजर के पास चला गया और वो अप्रूव भी हो गया था। ये सब याद आते ही मिसा सुमी को काम करने से मना कर देती है और उसे समझाती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। सुमी मना कर देती है तो मिसा कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी का भी ख्याल रखना होता है तो तुम खुद पर इतना बोझ मत डालो। सुमी उसकी बात मान लेती है और दोनों ड्राफ्ट लेकर सुपरवाइजर को दे देते हैं। सुपरवाइजर ये देखकर काफी खुश होता है और फौरन अप्रूव कर देता है। उसे पता ही नहीं था कि उसने सबसे पहले यही रिजेक्ट किया था। अप्रूवल होने पर दोनों काफी खुश हो जाती हैं और इस तरह मिसा की एक नई फ्रेंड बन जाती है। रात में तीनों फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए खुश हो रही होती हैं और वहीं सुमी की बेटी को लगने वाली चोट अब सुपरवाइजर को लग गई थी, क्योंकि वो काम बगैर देखे ही रिजेक्ट करता रहता था। यहाँ मिसा को न्यू फ्रेंड्स के साथ खुश होते हुए रीना देख लेती है और एक बार फिर से मिसा को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक्चुअली रीयूनियन वाली रात जब मिसा बारिश में बाहर निकली थी तो मिसा और सुजू को एक ही अम्ब्रेला के नीचे रीना ने देख लिया था, इसलिए रीना अब सुजू के पीछे पड़ गई थी। फिर ये तोमो को क्लब में बुलाती है। उसके आते ही पहले ये खुद बेचारी बनती है। जब तोमो इसे कंसोल करता है तो ये बातों बातों में मौका देकर मिसा के खिलाफ बात करने लग जाती है कि वो तो आजकल न्यू बॉयफ्रेंड की तलाश में है। तो मैं ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये कहती है कि क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। नेक्स्ट डे सुमी अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से कवर करने के लिए एक टीम मीटिंग करती है, जिस पर ये सब प्लान रेडी कर लेते हैं
वही रीना अब न्यू प्लान पर वर्क कर रही थी। वो सुजू को टेक्स्ट करती है कि मैं अच्छे से थैंक्स करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। सुजू टेक्स्ट देखकर इसे इग्नोर कर देता है और मिसा सुजू का पीछा करते हुए एक जगह आकर छुपकर देख लेती है। सुजू मिसा की फ्रेंड कानवी के साथ बात कर रहा था। कान चिपक चिपक कर बात कर रही थी और सुजू इसे सब सीक्रेट रखने के लिए कह रहा था। मिसा को शक तो पहले से ही था और अब इसे यकीन होने लगा था कि सुजू भी एक रिच स्पॉइल्ड लड़का है जो एक टाइम पर बहुत सारी लड़कियों से चक्कर चलाता है। अब रात में मिसा यही सोचते सोचते सो जाती है। जैसे ही सुबह इसकी आंख खुलती है तो तोमो को यहाँ देखते ही डर जाती है। ये उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो इसे स्पेयर कीज दिखाते हुए कहता है कि ये तुमने ही तो मुझे दी थी। तोमो जैसे ही क्लोज आता है मिसा साइड पर हो जाती है। फिर तोमो कहता है कि मुझे भी ट्रिप पर जाना है। ये वजह पूछती है तो वो कहता है कि मैं भी टीम का हिस्सा हूँ और इस बार तो सुजू भी जा रहा है। ये सुनते ही मिसा और शौक हो जाती है। अब ये तोमो को लेकर शॉपिंग के लिए आ जाती है और सारा दिन उसके साथ डिफरेंट शॉप्स पर ड्रेस देखते हुए स्पेंड करती है। वापस आते हुए ये तोमो को कपड़े देखकर कहती है कल के लिए तुम ये पहन कर आना। ये जाने लगती है तो तोमो उसे रोक लेता है और कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये कहती है कि मुझे कुछ काम है। तोमो कहता है कि क्या काम, तो ये कहती है कि उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तोमो गुस्सा करते हुए कहता है कि जल्द ही हमारी शादी होने वाली है, तो तुम मुझसे बातें क्यों छुपा रही हो। मिसा अपना हाथ छुड़वाती है और गुस्से से कहती है कि मेरी लाइफ है, मैं जो चाहूँ करूँ। एक्चुअली मिसा ने सोशल मीडिया पर रीना की पोस्ट देखी थी जिसमें लड़का तो नजर नहीं आ रहा था, पर रीना ने शो करवाया था कि वो सुजू के साथ शॉपिंग कर रही है। इसी वजह से मिसा ने गुस्से में तोमो को शॉपिंग के लिए बोला। यहाँ रीना जिसकी पिक्चर्स अपलोड कर रही थी उसका पुराना बॉयफ्रेंड था जिसे उसने ब्लैकमेल करके शॉपिंग की थी और अब उससे माफी मंगवा रही थी कि आइंदा मुझसे पंगा मत लेना। और यहाँ मिसा घर आकर सोच में पड़ गई थी कि पास्ट वाली लाइफ में सब हमेशा उसका फायदा उठाते थे, कोई भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था। नेक्स्ट डे रीना ट्रिप पर जाने के लिए गाड़ी का वेट कर रही थी कि कुछ ही देर में तोमो गाड़ी लेकर आ जाता है। मिसा फौरन फ्रंट सीट से उतरकर खुद पीछे बैठ जाती है और रीना को आगे तोमो के साथ बिठा देती है। ये लोग बहुत लंबा सफर तय करते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें आना था। फिर मिसा की नजर सुजू की गाड़ी पर पड़ती है। कान भी सुजू के साथ आई थी और सुजू से कह रहा था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मिसा ये सब देख लेती है। नेक्स्ट सीन में सभी ग्रेप्स उतार रहे थे और मौका देखकर रीना जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है तो सुजू से संभाल लेता है। मिसा ये भी देख लेती है। तोमो रीना को पानी का पूछता है लेकिन वो इसे इग्नोर करके सुजू को जूस का पूछ लेती है। मिसा इग्नोर करके योतो से बातें करने लग जाती है। रीना मौका नहीं छोड़ती और तोमो और सुजू के सामने कहती है कि आजकल मिसा योतो के साथ बहुत खुश है। वो एक्चुअली एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। इसके बाद सब लोग खाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। योतो खाना बनाने के लिए कटिंग स्टार्ट करता है। सभी इसका स्टाइल देखकर बहुत खुश होते हैं और तोमो मिसा को नोट कर रहा था क्योंकि उसके माइंड में अभी भी रीना की बातें ही चल रही थी। तभी यहाँ जिन्न आ जाता है और रीना उसे देखकर खुश हो रही थी। मिसा को लगता है कि सुजू ये सब रीना को दिखाने के लिए कर रहा, लेकिन एक्चुअली में सुजू मिसा को देख रहा होता है। अब खाना बनकर रेडी था और सब आज के लिए टोस्ट करते हैं। रीना सबके सामने मिसा को मैरिज के लिए कांग्रेट्स करती है। सुजू सुनकर शॉक हो जाता है। फिर रीना ये शो करवाती है कि गलती से उसके मुंह से निकल गया क्योंकि तोमो और मिसा ने अभी किसी को नहीं बताया था। मिसा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और रीना इसकी ये हालत देखकर खुश हो जाती है। मिसा ग्रेप्स को वॉश करने के लिए साइड पर आती है तो सुजू भी आ जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वो मिसा से पूछता है कि क्या तुम तोमो से प्यार करती हो। मिसा जवाब नहीं देती तो ये कहता है कि क्या तुम वाकई उससे शादी करना चाहती हो। मिसा अपना सारा गुस्सा इस पर उतार देती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह की बात पूछने वाले, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, तुम सिर्फ कान का ख्याल रखो, मुझे पता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। सुजू ये सुनकर हैरान हो जाता है। मिसा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक टाइम पर 4 लड़कियों को चीट करते हो। मिसा गलत बातें करते जा रही थी। सुजू इसे बताता है कि कान मेरी छोटी बहन है। मिसा सुनते ही हक्की बक्की रह जाती है। फिर वो बताता है कि हमारे डैड नहीं चाहते कि कंपनी में किसी को पता चले, इसलिए हम इस बात को छुपा रहे थे। फिर ये उसे फैमिली फोटो भी दिखाता है। मिसा सब देखते ही मिसबिहेव के लिए सॉरी करने लग जाती है। अब दोनों एक बेंच पर बैठे होते हैं। सुजू कहता है कि क्या तुम्हें पता है
कि ग्रेप्स को कैसे खाया जाता है। ये नहीं में जवाब देती है तो सुजू बताता है कि गुच्छे में सबसे ऊपर वाले ग्रेप्स सबसे मीठे होते हैं, फिर सेंटर वाले कम मीठे और आखिर में नीचे वाले खट्टे मीठे होते हैं। मिसा ने ये सब पहली बार सुना था, अब वो भी ट्राई करती है तो वाकई ऐसा ही होता है। मिसा काफी हैरान थी और सुजू प्यार से उसे देख रहा होता है। तभी इन दोनों को इकट्ठे बैठे हुए रीना भी देख लेती है। अब सभी घर वापस आने के लिए रेडी हो जाते हैं। रीना सुजू के साथ बैठने का कह देती है और मिसा को फिर से तोमो के साथ बैठना पड़ता है। ये गाड़ी में बैठी सोच रही होती है कि क्या सुजू जैसा कह रहा था वैसा है भी या नहीं, या उसने मुझसे झूठ बोला। दूसरी घड़ी में रीना सुजू की सिंपैथी लेने के लिए ड्रामा कर रही होती है। सुजू से पूछता है कि तुम मिसा से कब मिली थी, तो ये बताती है कि हम बचपन से फ्रेंड्स हैं। मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ लेकिन मैंने मिसा के साथ कभी कुछ नहीं किया। मिसा बहुत स्मार्ट है। आज तो वो तोमो के सामने ही योटो की क्लोज हो रही थी। मैं मानती हूँ कि वो चाहती है कि सभी उससे प्यार करें, लेकिन टाइम देखकर ऐसी हरकतें करनी चाहिए। सुजू चुपचाप बातें सुन रहा था। अब रीना बेचारी बनने की एक्टिंग शुरू कर देती है और बताती है कि मेरे सभी बॉयफ्रेंड्स ने मुझे चीट किया और मैं आज भी हमेशा की तरह अकेली हूँ। सुजू रीना से कहता है कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही मिसा की बुराइयां करती हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, लेकिन अपनी औकात में रहना सीखो। तुम्हारी हरकतें बताती हैं कि तुम्हें तुम्हारे किसी भी बॉयफ्रेंड ने चीट नहीं किया होगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि उस दिन तुमने जानबूझकर सीढ़ियों से सामान गिराया था। कंपनी उस नुकसान का पैसा काटेगी। एक्सपोज होने पर रीना बहुत शौक हो जाती है और फिर रास्ते में ही गाड़ी रुकवाकर वहाँ से उतर गई। वो सुजू से गुस्से में कहती है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? तो सुजू कहता है कि तुम्हारा पाँव तो अचानक ठीक हो गया। इसका ये ड्रामा भी सुजू एक्सपोज कर देता है। सभी दूसरी गाड़ी से बैठकर देख रहे थे। रीना जब मिसा को देखती है तो उसे फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए सुजू के पास आ जाती है और फिर उसे किस कर लेती है। मिसा देखकर काफी हैरान थी, लेकिन रीना असल में किस नहीं करती। वो तो उल्टा इंसल्ट करने पर गाली दे रही थी, लेकिन मिसा को गलतफहमी डालनी थी। अब वापस रीना मिसा के साथ ही घर आ जाती है। मिसा अब रीना से बदला लेना चाहती थी, इसलिए पहले से ही कुछ सोच लेती है। रीना मिसा से पूछती है कि उस रात सुजू तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, तो मिसा झूठ बोल देती है कि उस रात सुजू मुझे स्टेशन का रास्ता बता रहा था। फिर ये रीना से कहती है कि उस दिन तो तुम कह रही थी कि तुम्हें नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। अगर तो वो सुजू है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत सी लड़कियाँ सुजू की हवस का शिकार बन चुकी हैं। ये सुनते ही रीना के होश उड़ जाते हैं। मिसा कहती है कि अभी तो कुछ लड़कियां उसकी हकीकत जाने बगैर ही उसके जाल में फंसी हुई हैं, और ये सब उसने मुझ पर भी ट्राई किया था। एक्चुअली वो बहुत आराम से लड़कियों को जाल में फंसा लेता है। रीना तो पूरी तरह से डर गई थी और फिर मिसा से झूठ बोलते हुए कहती है कि उसने तो मुझ पर भी ट्राई किया, लेकिन मैं उसे सीरियस नहीं ले रही। मिसा ने चालाकी से रीना को सुजू से दूर कर लिया। नेक्स्ट डे सुजू कंपनी आता है तो आगे उसे रीना मिलती है। वो बगैर कुछ कहे ही गुजर जाता है और रीना उसे देखती रह जाती है। फिर लंच टाइम में मिसा और उसकी फ्रेंड्स इकट्ठे बैठे होते हैं कि मैंने नोट किया है तो वो ठीक लड़का नहीं है। वो ट्रिप पर भी पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, और मुझे तो लगता है कि लड़कों के मामले में तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं है। मिसा हंसने लग जाती है। यो तो दूर खड़े इनकी बातें सुन रहा था। लंच के बाद सभी निकलते हैं तो यो तो मिसा को एक बॉक्स देता है और शादी के लिए कांग्रेट्स करता है। मिसा गिफ्ट के लिए थैंक्स करती है और चली जाती है। फिर सुजू को कान के टेक्स्ट आते हैं कि तुम उस लड़की को किस क्यों कर रहे थे। टेक्स्ट देखते ही सुजू शॉक हो जाता है और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।